एकदम अच्छा है, ताजा है। अरे नहीं मैडम, हम यहाँ मिठाई खरीदने नहीं आए। मैं समझी नहीं, मिठाई लेने नहीं आए तो फिर क्या लेने आए? हम तो ये दुकान खरीदने आए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझी नहीं, हमारी दुकान बिकाऊ नहीं है। कमाल है, कल मुझे खुद सूरज राठी का फोन आया था कि वो दुकान बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही बगैर बोले हम थोड़ी ना आते मैडम। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी कारण से उन्हें दुकान जल्दी बेचनी पड़ रही है, इसलिए तो हमने सौदा भी कर लिया। मैं अपने भाई को दुकान देखने इसलिए लेकर आया हूं ताकि कागजी कार्रवाई से पहले वो दुकान देख ले। कल से तो ये दुकान हमारी है। देखिए मैडम, बाकी आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा, हमारे लिए सिर्फ इतना कर दीजिए, आप उनसे कह दीजिएगा कि इस दुकान की कागजी कार्रवाई हमने पूरी कर ली। अब तो इस दुकान में हम अपने पसंद का काम करवाना चाहते हैं। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। नमस्ते। सूरज जी, सूरज जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो दुकान बेचने के बारे में सोच भी कैसे लिया? हम सब जानते हैं कि वो दुकान आपके लिए मंदिर है, आपका जीवन है। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा आपने? क्यों चाहता जी, आपने क्या मुझसे पूछा था? इतना बड़ा फैसला अकेले के लिए ले लिया आपने? आज जब मेरी बारी आई है तो आप मुझसे ऐसे पूछ रही हैं? वो वर्दी जिसको आपने एक झटके में उतार दिया, वो खाली एक कपड़े का सिला हुआ टुकड़ा ना थी, बल्कि हमारे विश्वास का, हमारे प्यार का, हमारे रिश्ते का, हमारे सपनों का बुना हुआ एक ताना बाना था। वो वर्दी जो आपकी जिंदगी थी, आपकी साधना थी, उसे तो उतारते हुए आपने एक पल के लिए बारे में नहीं सोचा। अब क्या हुआ? अब दोनों बातों को एक नहीं कह सकते। आपने ये सही नहीं किया सूरज जी, ऐसे बदला लेता है क्या कोई अपनों से? मैं आपको दुकान तो बेचने नहीं दूंगी सूरज जी, आपको मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। आपने किसी को नहीं बताया ना घर में? बाबू, बाबा साहब, बाबा इसको बताती हूँ, अकेले बेच रहे हैं ना आप दुकान, सबको बुलाती हूँ मैं यहाँ पर। सिर्फ करेंगे बाबू। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? सूरज जी अपनी दुकान बेच रहे हैं, वो भी घर में किसी को बिना बताए। दुकान बेच रहे हैं? सूरज तुझे? बाबा, मैंने कहा था तारे को, और वैसे भी ये फैसला मैंने जल्दबाजी में या फिर किसी को साबित करने के लिए नहीं लिया है। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। मुझे अपने इस फैसले में थारी जरूरत है बाबू। हमेशा की तरह तेरा साथ चाहिए मुझे। तू तुम्हारे साथ है ना? और हाँ बाबू, कल दुकान के खरीदार कागज लेके आ रहे हैं, और मेरे दस्तखत मतलब अंगूठा लगना बाकी है बस, फिर वो दुकान उनकी हो जाएगी। इस लड़ाई में दोनों ही तरफ हार तुम्हारे परिवार की ही है छोरा। थारचे फैसला सही को नहीं, और आज तनिक को नहीं समझा सकूं मैं। ठीक है सूरज जी, आपको अपनी मनमानी करनी है ना तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपके ऐसा करने से मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ड्यूटी पे अब कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। और आपको फिर भी अपनी जिद के लिए दुकान बेचनी है ना तो बेच दीजिए आप। जी हो क्या रहा है इस घर में, और तुम दोनों को हो क्या गया है? अपनी जिद की इस लड़ाई में तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अपने अपने सपनों को तोड़ रहे हो तुम लोग, जिस सपने के लिए सालों दिन रात एक कर दिए थे तुम दोनों ने। और जानते हो उस लड़ाई का अंत क्या होगा? तुम दोनों के सपने टूट जाएंगे, ये चाहते हैं आप लोग?
जवाब दो। अरे कोई तो रास्ता होगा जिसमें एक समझौता हो सके। अपनी इस जिद की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान इस परिवार का होने वाला है, जिसे तुम दोनों बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। ये फैसला बाबू ही करेंगे।